हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में या आज के टॉपिक में हम बात करेंगे काइनेमेटिक्स के बारे में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स, वो कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं, साथ ही साथ वो कौन कौन से पॉइंट्स होते हैं जिन्हें काइनेमेटिक्स में पढ़ना पड़ता है। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में बातें करेंगे और काइनेमेटिक्स के बारे में और भी बहुत सारी स्टडी करेंगे। तो आइए हम लोग सीधे पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स। तो टॉपिक है अपना काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स ये टॉपिक है। क्लियर हुआ? अच्छा, तो काइनेमेटिक्स का सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स से आप क्या समझते हो, किसे बोलते हो आप काइनेमेटिक्स? जी, तो इसके वर्ड में ही इसकी मीनिंग छिपी हुई है, या बोल सकते हैं इसके वर्ड में ही मीनिंग छिपा हुआ या बता सकते हैं। तो देखिए ध्यान से, काइने मीन्स या काइन मीन्स काइनेटिक। काइनेटिक का मतलब होता है गति, गति का मतलब मोशन। क्लियर है? और मैटिक्स का मतलब होता है कि साइंस। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? साइंस, मैटिक्स का मतलब साइंस। तो बोल सकते हैं काइन मीन्स मोशन और मैटिक्स मीन्स साइंस। तो मोशन की साइंस को, द साइंस ऑफ मोशन इज कॉल्ड क्या? काइनेमेटिक्स। समझ में आई बात कि नहीं आई? क्लियर हुआ है कि मोशन की साइंस को काइनेमेटिक्स के नाम से जाना जाता है। हम मोशन की साइंस को जहां भी पढ़ेंगे उसे काइनेमेटिक्स बोलेंगे। क्लियर है? अच्छा, इसको एग्जांपल के तौर पे मैं समझाऊंगा आपको कि जैसे बोलो आप कि आप इस रास्ते पे चल रहे हो। मान लो कि आप किसी साइकिल से जा रहे हो, आप यहां कभी हो और फिर यहां पहुंच गए। क्लियर है? तो यहां से यहां तक जाने में आपकी कुछ स्पीड रही होगी, यहां से यहां तक आप गए तो आपकी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल की गई, यहां से यहां तक जाने में आपको डिस्प्लेसमेंट भी मिला, आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर किया। जी, अब मैं बोल सकता हूं यहीं जाके आप मुड़ गए, यहीं से जाके आप क्या कर गए? मुड़ गए। तो क्या यहां पहुंच गए कभी? फिर आप यहां पहुंच गए। जी, अब आप यहां से चले थे, यहां पहुंच गए, तो क्या डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाले दोनों टर्म अलग हो गए? क्या यहां से यहां तक जाने में या यहां से यहां तक जाने में आपकी स्पीड भी बदली, आपकी वेलोसिटी भी बदली, एक्सेलरेट आपने किया? क्या ये सारी चीजें होनी शुरू हो गई? तो इन्हीं सारी चीजों को अगर हम कंबाइंड स्टडी करें, इन्हीं सारी पॉइंट्स को हम कंबाइंड स्टडी करते हैं, इनकी साइंस को ही क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। मोशन की साइंस, बेसिकली द साइंस ऑफ मोशन। मोशन की साइंस को क्या कहते हैं? काइनेमेटिक्स कहते हैं। आई बात समझ में? अच्छा, तो हम वो टॉपिक्स की बात कर लें जिन्हें हम काइनेमेटिक्स में पढ़ने वाले हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको जाना कहाँ है ये आपको पता होगा, तभी आप अपने टारगेट पर पहुंच सकते हो। अगर आप इधर उधर चलना शुरू करोगे, आपको टॉपिक्स ही नहीं पता होंगे, पॉइंट्स ही नहीं पता होंगे, तो काइनेमेटिक्स में आप क्या पढ़ोगे? आप खुद ही सोच सकते हो। क्लियर है? तो अब बातें हम लोग करेंगे, वो पॉइंट्स कौन है और वो टॉपिक्स कौन है जो कि हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। तो चलिए देखा जाए। तो पहला पॉइंट होता है, फर्स्ट पॉइंट काइनेमेटिक्स में, यहां मैं बोल सकता हूं पॉइंट्स ऑफ काइनेमेटिक्स। पॉइंट्स ऑफ क्या? काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स, चलो ठीक है, ये पॉइंट्स ऑफ काइनेमेटिक्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जो होता है जिसकी बात की जाती है, पोजीशन। पोजीशन का मतलब होता है लोकेशन। लोकेशन का मतलब होता है कि आपकी स्थिति क्या है, आप कहां स्थित हो। क्लियर है? अब सुनो मेरी बात ध्यान से। पोजीशन का मतलब होता है कि जब मैथ और साइंस में हम पोजीशन की बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पर सोचते हैं। क्या है नाम उसका? कार्टेशियन प्लेन या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं या फिर कार्टेशियन प्लेन की बात। तो बेसिकली आप फिजिक्स में या साइंस में जब भी पोजीशन की बात करोगे तो आप किसकी बात करोगे? कार्टेशियन प्लेन की बात करोगे। क्लियर हुआ? जिसमें एक्स, वाई और जेड तीनों एक्सिस होते हैं। अच्छा, इसके बाद दूसरा पॉइंट जो होगा वो काइनेमेटिक्स में पढ़ा जाता है, जिसका नाम होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, जो तीसरा पॉइंट होता है काइनेमेटिक्स में उसे बोलते हैं आप डिस्टेंस। क्या? डिस्टेंस। अच्छा, जो चौथा पॉइंट होगा जिसकी बात करोगे आप, इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी। इंस्टैन्टेनियस वेलोसिटी।
इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, जो पांचवा पॉइंट होगा उसमें बात करोगे एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। अच्छा, एवरेज वेलोसिटी क्लियर हुआ, बहुत बढ़िया। जो सिक्स्थ पॉइंट होगा उसमें आप बात करोगे स्पीड की। किसकी बात करोगे? स्पीड। अच्छा, स्पीड की बात कर लिए। जो सेवेंथ पॉइंट होगा इसमें बात करोगे एवरेज स्पीड या इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, बहुत बढ़िया। इसके बाद जो एट्थ पॉइंट होगा जिसके बारे में आप बात करोगे वो होगा आपका एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड, बहुत बढ़िया, एवरेज स्पीड। जो नाइन्थ पॉइंट होगा जिसमें बात करोगे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन। अच्छा, और जो टेंथ पॉइंट होगा, नाइन्थ ही होने चाहिए पर मैं बता रहा हूं कि क्यों नाइन्थ होते थे, हो सकते थे, अब क्यों टेंथ हुए हैं। और 10 पॉइंट जो होगा या 10th पॉइंट जो होगा वह होगा रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। अच्छा, रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन। ये कुछ 10 पॉइंट्स होते हैं जिन्हें आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो। क्लियर हुई है मेरी बात? सुन लीजिए कैसे 9 हो सकते थे। इंस्टेंटेनियस स्पीड और एवरेज स्पीड की बात करोगे तो लगभग एक ही जैसा होगा, तो मैं एवरेज स्पीड ही केवल लिख देता तो भी आपके 9 पॉइंट ही होते, पर मैंने एक एक लिखा है, बारी बारी से लिखा है, सबको अलग अलग लिखा है, डिस्टिंक्ट आपको हो रहे हैं सब कुछ, तो इसलिए आप बोल सकते हो कौन कौन से? पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एवरेज स्पीड, एक्सेलरेशन एंड रिलेटिव मोशन आर द पॉइंट्स ऑफ काइनेमेटिक्स। क्लियर हुआ है? अच्छा, अब मैं कुछ बता दूं आपको कि इंस्टेंट आप कहां बात करें, क्यों इंस्टेंटेनियस की बात करते हो जी, सुनो, और क्यों एवरेज की बात करते हो। इंस्टेंटेनियस का सिर्फ और सिर्फ यही मतलब होता है कि तुरंत, जस्ट मूवमेंट, ठीक उस टाइम पर अगर किसी चीज की बात करते हो तो इंस्टेंट से जोड़ दिया जाता है। क्लियर है? जैसे मैं बोलूं कि आपकी 4 सेकंड पर स्पीड कितनी थी, कोई बोले आपकी 4 सेकंड तक स्पीड कितनी थी, तो दोनों में बातों में डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? कि 4 एट द 4 सेकंड आपकी स्पीड क्या थी, आपकी वेलोसिटी क्या थी, ये इंस्टेंटेनियस है, ये इंस्टेंट है। क्लियर है? इंस्टेंट है बोल सकते हो। और जब बोला जाए कि आपकी 4 सेकंड तक एट टू द 4 सेकंड आपकी स्पीड क्या थी, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी बात की गई है? एवरेज की बात की गई है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आप एवरेज की बात करोगे तो कहीं से शुरू करोगे, कहीं तक जाओगे। क्लियर है? यानी कम से कम 2 पॉइंट्स की बात करोगे तो एवरेज की बात करते हो, और जब सिर्फ एक पॉइंट की बात करते हो, सिर्फ एक मोमेंट पर बात करते हो, तो किसकी बात करते हो? इंस्टेंट की बात करते हो। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं इसको एज ए ग्राफ समझूं तो जो ग्राफ किसी एक पॉइंट पर कट करेगा, किसी एक पॉइंट को टच करेगा, वो ग्राफ किसका होगा? इंस्टेंटेनियस का होगा। और जो ग्राफ किसी 2 पॉइंट को टच करेगा, यानी 2 पॉइंट को कट करेगा, वो किसका होगा? एवरेज का होगा। आया समझ में आपको? बातें आई समझ में? अच्छा, तो फिर अगर बोला जाए कि अगर टेंजेंट ग्राफ होगा जो कि एक पॉइंट को टच करेगा, कट करेगा, तो क्या होगा? इंस्टेंटेनियस का। तो द ग्राफ ऑफ इंस्टेंटेनियस ऑलवेज विल बी टेंजेंट। क्लियर है? और अगर 2 पॉइंट को कट करने वाला ग्राफ है, 2 पॉइंट को टच करने वाला ग्राफ है, नो डाउट वो किसका है? एवरेज का है। एवरेज स्पीड हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी हो सकती है, एवरेज एक्सेलरेशन, कुछ भी हो सकता है। वो किसका होगा? सेकंड का होगा। आपने पढ़ा था 10th क्लास में सेकंड क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट था जो कि एक पॉइंट को टच करता था, किसी एक पॉइंट पर कट करता था, और दूसरी तरफ एक आपका क्या था? सेकंड था जो कि किसी 2 पॉइंट को टच करता था या किसी 2 पॉइंट को कट करता था। आई बातें समझ में? अभी आपको इंस्टेंटेनियस तो क्लियर हो ही गया होगा। तो थोड़ा सा और इसमें समझ लीजिए, मैं 20 से पॉइंट उठाया हूं, इसका मतलब नहीं कि मैं बाकी नहीं बताने वाला हूं, सब कुछ एक एक पॉइंट आपको समझाऊंगा, एक एक पॉइंट आपको बताऊंगा। क्लियर है? तो सुनिए ध्यान से। अब अगर मैं बताऊं कि अगर कहीं लिखा है, जैसे मैं बोलूं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इंस्टेंटेनियस की बात की जाए, तो ये क्या हो सकता है? तो लिख दिया जाए कि ds बाई डी टी, ds बाई डी टी, तो ये इंस्टेंटेनियस है। क्या है? इंस्टेंटेनियस। इसका मतलब हुआ कि किसी टाइम पर, किसी फिक्स टाइम पर, 2 सेकंड, 3 सेकंड पर, 3 सेकंड पर आपकी स्पीड क्या थी, आपकी वेलोसिटी क्या थी, ये क्या है? इंस्टेंटेनियस है। तो जब भी ds बाई डी टी या d बाई डी टी टाइम रेट के साथ कुछ भी लिखा हो, d के साथ लिखा हो, तो उसे बोलोगे क्या?
इंस्टेंटेनियस। और अगर बोला जाए वी एवरेज की बात बता दीजिए, तो वी एवरेज के बारे में अगर बोलोगे तो हमें हमेशा होगा डेल एस बाई डेल टी, याद रखिएगा। डेल लग गया तो एवरेज और डी लगा तो इंस्टेंटेनियस। ये बातें और ये क्लियरिटी आपके कॉन्सेप्ट में हमेशा होनी चाहिए। आई समझ में बातें? अच्छा, इसके बाद हम टॉपिक्स की बात कर लें कि कौन कौन से टॉपिक्स होते हैं जिन्हें हम काइनेमेटिक्स में पढ़ते हैं। ये तो पॉइंट्स थे जिनको आप पढ़ोगे ही, लेकिन टॉपिक्स कौन कौन से होंगे जिन्हें काइनेमेटिक्स में आप पढ़ते हो। तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं उनके बारे में बता देते हैं आपको। टॉपिक्स, तो टॉपिक्स कौन कौन से हैं? पहला टॉपिक होता है आपका वन डायमेंशनल मोशन। वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। अच्छा, वन डायमेंशनल मोशन, वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर? इसको आप 1D बोल सकते हो, 1DM, 1DM। मैंने DM का मतलब डायमेंशनल मोशन और वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर है? तो 1D का मतलब वन डायमेंशनल और it मींस मोशन। क्लियर? दूसरा हम बोल सकते हैं कि रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशनल मोशन। तो बोल सकते हैं रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन इन वन डायमेंशन, इन वन डायमेंशनल मोशन। क्लियर? अच्छा, इसके बाद जो थर्ड टॉपिक होगा वो कौन होगा? टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। अच्छा, ये टॉपिक्स है टू डायमेंशनल मोशन। इसको 2DM बोल सकते हो, 2DM, टू डायमेंशनल मोशन। जो फोर्थ टॉपिक होगा इसका वो होगा रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशनल मोशन। रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन। क्लियर? ये 4 टॉपिक्स जो कि आप पढ़ने वाले हो काइनेमेटिक्स में, ये 10 पॉइंट्स जो कि आप पढ़ने वाले हो काइनेमेटिक्स में। क्लियर है? ये टाइप्स नहीं है, ध्यान रखिएगा, टाइप्स नहीं है काइनेमेटिक्स के, ना तो ये टाइप्स है काइनेमेटिक्स में। ये सिर्फ क्या है, उनके टॉपिक्स हैं जिन्हें आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो। इन 4 टॉपिक्स को पढ़ के ही आप काइनेमेटिक्स को कंप्लीट कर सकते हो। और ये कुछ 10 पॉइंट्स होते हैं जिनको पढ़ के ही आप काइनेमेटिक्स को कंप्लीट स्टडी करते हो। समझ में आई बातें? अच्छा, और मैं आपको बताऊं कि ये टॉपिक्स में जो आपको पढ़ाऊंगा, या जो पॉइंट्स आपको पढ़ाऊंगा, जो भी चीज़ें आपको फिजिक्स या मैथ की मेरी तरफ से आपको मिलेंगी, जो भी आपको मटेरियल मिलेंगे, वो सिर्फ आपके बोर्ड एग्जाम से नहीं जुड़े होंगे। वो आपको इस तरह से ध्यान रख के पढ़ाए जाएंगे कि आप आने वाले दिनों में IIT JEE नीट वगैरह के एग्जाम देते हैं तो उसमें आपको सक्सेस मिले और उस लेवल तक की पढ़ाई आपको दी जाएगी। क्लियर है? ये टॉपिक्स आपको 11th स्टैंडर्ड में बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके स्कूलों में नहीं पढ़ाया जाता। ये आपको जब भी पढ़ाया जाता है इस तरह से टॉपिक को क्या बोल सकते हैं वैरायटी के साथ, तो सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन लेवल पे पढ़ाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि कंपटीशन लेवल की चीज़ें और साथ ही साथ आपके बोर्ड की प्रिपरेशन अच्छी तरह से हो पाए। इन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रख के मेरी तरफ से आपको स्टडी दी जाएगी। क्लियर है? आई होप ये बातें या ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से क्लियर हुई होंगी। इस वीडियो में बस इतना ही। ओके, थैंक यू।